इकट्ठे बैठ करके इस रूप में सतगुरु की महिमा का गुणगान करने का एक मौका और मिला और मानव मात्र को संदेश देने का मौका मिला कि आप भी ये खुशियाँ पा सकते हो, आप भी ये सुख पा सकते हो जो ये निरंकारी इन सारे संतों के पास है। ये खुशियाँ, ये सुख आप जी को भी मिल सकते हैं। और वंदना जी को भी बहुत बहुत बधाई। सच्चा पातशाह इनकी जीवन में भी इसी तरह से खुशियाँ आप जी बखेरते रहना, इनको सेवा सिमरन और सत्संग देते रहना। अभी साथ संगत आधे पौने घंटे से हम सभी गीत रूप में और विचार रूप में ये जो कानों को ठंडक मिल रही थी, ये जो कानों को रस मिल रहा था, ये जो कानों को आनंद मिल रहा था, ये जो आनंद है साथ संगत, ये आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। चाहे हम 10 जने बैठ करके, कहते हैं कि जहाँ 4 या 5 औरत बैठी होती हैं, लेडीज होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की खिंचाई करनी, एक दूसरे की चुगली करनी, निंदा करनी। और सासंगत वो रस जो है, इस रस के आगे जीरो से भी नीचे है। जो ये रस जिसको लग जाए कानों को सुनने के लिए, तो सासंगत उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। अभी हमने देखा भी कि किस तरह से फूलों के साथ एक दूसरे को खुश करने की कोशिश की गई। सच्चा पातशाह ये जैसे फूल बिखेरे गए हैं, इसी तरह से सच्चा पातशाह ये खुशबू फूलों जैसी हर एक के संत के जीवन में आप जी भर देना। हर एक संत का जीवन इसी तरह से महकता हुआ, आप जी का गुणगान करता हुआ, सत्य का संदेश देता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। साथ संगत अभी शादी की बात हुई तो वो साथ संगत इन्होंने बच्चे की शादी करी, बहू लेकर के आए। तो साथ संगत इस आत्मा की भी इस परमात्मा के साथ शादी होती है, लेकिन साथ संगत अब ये जो आत्मा है इसको परमात्मा मिलना भी बड़ा जरूरी है। तो साथ संगत इसको अब परमात्मा मिलेगा कैसे? तो वो साथ संगत इतने ये संत में हमारे बैठे हुए हैं, सतगुरु सच्चा पातशाह के ये इतने प्यारे प्यारे संत हैं। गुरबानी में भी लिखा है कि ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर्ष्यों देवे जोड़। वो हरि के साथ जोड़ देते हैं ये संत जितने भी बैठे हैं। इन संतों को पूछो कि आपको ऐसी कौन सी खुशी, कौन सा ऐसा सुख मिला है जो आप घर घर जा करके इतने खुश होते हैं, पाँव से चल करके आते हैं, कानों से सुनते हैं, जीवा से इसका गुणगान भी करते हैं। कौन सी ऐसी खुशी है आपके पास? तो साथ संगत ये बता देंगे कि मुझे रमा हुआ राम मिल गया है, जिसको मैं ढूंढता फिर रहा था कई जन्मों से मैं इसको ढूंढने का प्रयास कर रहा था, मुझे ये मिल नहीं रहा था, लेकिन मुझे ऐसे ये संत मिल गए जिन्होंने मेरा पल्ला पकड़ा और मुझे सतगुरु दिखा दिया, मुझे इसको जना दिया कि ये देखो जो सुख आप चाहते हो ये सतगुरु की शरण में ही सिर्फ मिल सकता है। जे सदा सुख को चाहे तो शरण राम की ले। लेकिन राम कौन सा? साथ संगत कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल बसारा, एक राम सबसे है न्यारा। साथ संगत ये हम सभी कहते हैं कि उस राम को मैंने ढूंढना है, इस राम को ढूंढना है, उस राम को नहीं। साथ संगत क्या मुझे राम दशरथ के बेटे को इस रमे हुए राम को ढूंढना है? नहीं साथ संगत, ये साथ संगत जिसका ये सगल पसारा है, जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, जिसका एक एक कण बनाया हुआ है, कण कण में ये समाया हुआ है और कण कण इसमें समाया हुआ है, मुझे उस राम को ढूंढना है। तो साथ संगत वही है कि ढूंढने के लिए फिर से वही संत चाहिए। संत के बाद वो सतगुरु के पास जाएंगे तो सतगुरु क्या दे देते हैं?
ये इस राम को जानने के लिए ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं। वो सात्संगत जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा भी कि तू मुझे देख तो रहा है लेकिन तू मुझे वो नहीं देख रहा जो मैं हूँ। तो सात्संगत उन्होंने कहा कि 36 वर्ष हो गए मुझे आपके साथ रहते हुए, मैं तो आपको दिन रात देखता हूँ। कहने लगे कि नहीं, जो राम घट घट में लेटा है उसको देखने के लिए मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ। अब सात्संगत वैसे भी कह सकते थे कि मैं तुझे आंखें देता हूँ, आंखें तो है सात्संगत सबके पास है, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा कि मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूँ। सात्संगत वो ज्ञान को देखने के लिए उन्होंने बोला कि उस ज्ञान को समझने के लिए, उस ज्ञान को जानने के लिए मैं तुझे वो वाली आंखें दूंगा जिससे ये तू रमे हुए राम को पहचान पाएगा। सात्संगत 5,500 साल पहले श्री राम जी नहीं थे, तो सात्संगत क्या उससे पहले ये दुनिया नहीं थी? तो सात्संगत उससे पहले भी ये दुनिया ऐसे की ऐसे ही चल रही थी। उनके बाद श्री कृष्ण जी आए, तो सात्संगत क्या उनसे पहले दुनिया नहीं चल रही थी? तो सात्संगत तब भी चल रही थी। तो सात्संगत उसके बाद दसम पातशाही भी आई, तो क्या उनसे पहले दुनिया नहीं चल रही थी? सात्संगत दुनिया चल रही थी। लेकिन सात्संगत जब जब भी अवतार आए इस धरती पर, इस धरा पर, सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए आए। क्यों आए? कि आप ये जान लो, जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई है, जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसका ये पूरा रचयिता है, उसको जान लो। मुबारक है जो भी जिसको भी पूछता है, चाहे वो अल्लाह को पूछता है, चाहे वो राम को पूछता है, चाहे वो कृष्ण को पूछता है, चाहे वो दशम पातशाही को पूछता है, चाहे वो ईसाई को पूछता है। लेकिन साथ संगत पूजना है तो इनको जान करके इनकी भक्ति करो। इनकी भक्ति तो साथ संगत सारा संसार कर रहा है, लेकिन बिन जाने ये भक्ति हो रही है। अगर सात्संगत जान करके ये भक्ति हो जाएगी शुरू, तो सात्संगत इसका आनंद ही कुछ और आने वाला है। सात्संगत कभी कभी हम सात्संगत किसी के पास बैठे तो कोई बात होती है तो वो यही कहते हैं कि नीली छतरी वाला वो ऊपर बैठा करेगा। तो सात्संगत दासी को याद है कि दासी की मेड आती है घर में, तो वो कहने, उसकी मम्मी ने उसको बताया कि आप अगर 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपको नरक में जगह मिलेगी, और आपको वो तेल के कढ़ाई में के पकोड़े बनाए जाएंगे, आपको दुख दिया जाएगा, आपको ये किया जाएगा। तो उसने मुझे कहा कि आंटी ऐसे ऐसे करके मेरी मम्मी ऐसे बोलती है। तो उसको बड़ा अच्छा लगता था कि जब भी वो दासी के पास बैठती तो वो कहती कि मुझे ना ऐसी ऐसी बातें बताओ, मुझे अच्छा लगता है। तो सात्संगत उसको बताया कि ऊपर सात्संगत कुछ भी नहीं है, ऊपर जरा देख, सूरज चंद सितारे हैं, सिर्फ और सिर्फ सूरज चांद और सितारे हैं, और कुछ भी नहीं है। तो सात्संगत उसने कहा कि मुझे तो बड़ा डराया जाता है कि आपको तो यहाँ जगह भी नहीं मिलनी है। सच्चा बादशाह दासी ने उनको बड़ा समझाया, तो वो कहती कि मैं ऐसे डरती रहती हूँ। मैंने कहा आप रमे हुए राम को जान करके अपनी मम्मी को बताओ कि जो मैं, जिसको आज मैं जान करके आई हूँ, उसके बाद मुझे किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा मालिक मिल गया है। मेरे सिर के ऊपर इस प्रभु परमात्मा का हाथ है, इसका साया मेरे साथ है, इसकी जो छो है, इसका जो प्रकाश है वो मेरे साथ है। तो मुझे अब डरना नहीं है, मुझे जन्मना भी नहीं है और मरना भी नहीं है। उस सात्संगत मालिक की बात याद आई। पहले सात्संगत जैसे नीली छतरी बोलते हैं, तो सात्संगत एक रूस का एक यूरिन गार्गी था। वो सात्संगत पहली बार जब चंद्रमा पर गया, तो सात्संगत वहां से जब वापस पहली बार देख करके लौटा, तो सात्संगत वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं तो देख आया, मैं तो देख आया, ऊपर तो कोई ईश्वर नहीं बैठा है, ऊपर तो कोई ईश्वर नहीं बैठा है। तुम सारे कहते रहते हो कि ऊपर बैठा है, ऊपर बैठा है, ऊपर तो सिर्फ चंद्रमा है, सूरज है, सूरज के प्रकाश के आगे तो सात्संगत आज तक कोई नहीं जा पाया। लेकिन सात्संगत वो तारे, वो चंद्रमा, वो सूरज, ये सात्संगत जो 9 ग्रह हैं,
ये सारे सासंगत ऊपर है, लेकिन इनसे ऊपर है मेरा सतगुरु, जो सासंगत मुझे इस प्रभु परमात्मा को जना दिया कि ये है तो सूरज है, ये है तो चंद्रमा है, ये है तो तारे हैं, ये है तो 9 ग्रह हैं, ये है तो इंसान है, ये है तो ज्ञान है। सासंगत आओ सच्चा पातशाह से मांगा करें कि सच्चा पातशाह मुझे भी बड़ा शौक है। सासंगत बहुत टाइम हो गया, बहुत करोड़ों सालों से सासंगत इंसान को जगाया जा रहा है कि ए इंसान तू जाग जा, जाग करके इसकी भक्ति कर, इसको देख करके इसकी भक्ति कर। वो सासंगत गुरबानी में भी लिख दिया कि ये जो करोड़ों वर्षों से आवाजें दी जा रही हैं, गीता रूप में बन करके आवाज दे रहा है कि मैं हूँ, मुझे देख लो, मुझे जान करके भक्ति कर लो। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि मैं हूँ, मैं मुझे देख करके भक्ति करो। रामायण में लिखा है कि मैं हूँ, मुझे देख करके भक्ति करो। सासंगत सुबह सुबह जब उठते हैं, सासंगत किस तरह से ये चिड़ियां चहचहा रही हैं, किस तरह से सूरज की ठंडी ठंडी सासंगत धूप पड़ती है, कितना आनंद आ रहा होता है। लेकिन सासंगत कभी हम सोचें कि ये जो सूरज की रोशनी है, ये भी तो हमें बता रही है कि मुझे देखो, कि मुझे किसने बनाया है। करोड़ों वर्ष से मुझे मैं वैसे का वैसा चमक रहा हूँ। सासंगत इन्होंने हुक्म माना, सासंगत हुक्म में अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। सासंगत सबको हुक्म में रह करके इस प्रभु परमात्मा के ध्यान में सबको रहना पड़ा, सबको इसने बनाया सासंगत। तो क्या सासंगत दिल नहीं करता कि मैं जिसकी भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर मैं उसको जान करके भक्ति करूँगा तो मुझे कितना आनंद मिलेगा, कितने मैं वहम भुलेखों से सासंगत मैं दूर हो जाऊंगा। तो सासंगत कहने का भाव सिर्फ और सिर्फ यही कि सच्चा पातशाह जो खुशियाँ, जो सुख ज्ञान लेने के बाद हमें मिला है, वो आप जी इस धरा पे हर मानव को आप जी दे दो, ताकि वो भी ये इसी तरह से खुश हो जाए। सासंगत कहते हैं कि सेवा, सिमरन, सत्संग, हम हर वक्त सासंगत यहाँ खड़े होकर मांगते हैं कि सच्चा पातशाह सेवा देना, सिमरन देना, सत्संग देना। अब सासंगत सेवा करनी किसकी है? सासंगत मैं तो सेवा कर रही हूँ, मैं रोज मंदिर जा रही हूँ, मैं रोज गुरुद्वारे जा रही हूँ, मैं रोज अल्लाह के दरबार में जा रही हूँ, गिरजा घर जा रही हूँ। उस सासंगत में सेवा तो कर रही हूँ, लेकिन किसकी सेवा करनी है? क्या वहां पर जो पड़ी हुई मूर्तियां हैं मैंने उनकी सेवा करनी है? क्या वहां जो ग्रंथ रखे हुए, क्या मैंने रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, क्या मैंने उनकी सेवा करनी है? नहीं, सासंगत उनमें जो लिखा हुआ है उसको मान करके इस रमे हुए राम की सेवा करनी है। अब सासंगत बात आती है कि रूप रंग ते देखो न्यारे तेनू लख प्रणाम करा। इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है। अब कमाल है कि अब इसका रूप रंग तो है नहीं, मैं किसकी सेवा करूं? तो सासंगत फिर इसने सतगुरु बना दिया। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कह दिया कि सतगुरु की सेवा सफल है जेको करे चित लाए। चित लाने से अगर आप सतगुरु की सेवा कर रहे हैं, अब सतगुरु कह रहे हैं कि मैं तो शरीर रूप में हूँ, मैं तो हर जगह आपको प्रत्यक्ष रूप में बैठा हुआ नहीं मिल सकता। फिर आगे सतगुरु ने ये संत बना दिए। उन्होंने कह दिया कि ये संत हैं, इनमें भी मेरा ही रूप है। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, ये सारे संत में मेरा रूप है। आप इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। मैं सोचूंगा कि मेरी सेवा मुझे मिल गई, ये मेरी सेवा कर रहे हैं। तो सासंगत सेवा तो हमने इसकी करनी है। तो वो सासंगत दासी भी जब अनमैरिड टाइम में, तो सासंगत दासी भी बड़ी पूजा करती थी, बहुत पूजा करनी, नंगे पांव मंदिर जाना। सासंगत सुबह पूरे 4 बजे उठना, गुरुद्वारे जाना नंगे पांव, वहां की सेवा करनी, वहां से आना, तो उसके बाद सासंगत नहाना धोना और फिर नंगे पांव सासंगत शिव जी के मंदिर में जाना। सासंगत इतनी ठंड होती थी तब भी नंगे पांव जाना,
और सासंगत पैरों में इतने इतने, कई बार सासंगत कांच चुभ जाना, कई बार वो कांटे भी चुभ जाने, लेकिन कहना कि नहीं, मुझे इसकी आराधना करनी है, मुझे प्रभु परमात्मा को खुश करना है, मुझे इसको पाना है। लेकिन सासंगत वो पाँव में सिर्फ छाले ही पड़े, मिला कुछ नहीं। सासंगत बहुत मांगा कि मेरा दिल करता है कि मैं तुझे देखूं, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तुझे देख करके भक्ति करूं, लेकिन नहीं सासंगत, झोली में कुछ नहीं आया, सिर्फ वह भूले खोपे के अलावा सासंगत दासी को कुछ नहीं मिला उसमें से। फिर सासंगत गुरुद्वारे जाना, वहां खड़े होकर के सासंगत मांगना कि सच्चा पातशाह अगर तू है तो मुझे दिखता क्यों नहीं है, अगर तू है तो मैं तुझे देख क्यों नहीं पा रही हूँ। तो सासंगत माता के पूरे पूरे नवरात्रे रखने, पूरा पूरा हफ्ता भूखे रहना, सिर्फ सासंगत फल फ्रूट और पानी पीना। सासंगत दासी का इतना इतना वेट लूज हो जाना, पापा ने गुस्सा करना कि बेटे आपको चक्कर आके गिर जाते हो, कुछ खा लो। नहीं पापा, मुझे माता को मनाना है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसे देख करके भक्ति करना है, मुझे बहुत दिल करता है, बड़ा शौक है। कितनी सुंदर दिखती है ये, इतनी प्यारी दिखती है, मुझे इसको देखना है, मुझे इसे देख करके इसकी भक्ति करनी है। तो पापा ने कहना बेटे ये ऐसे, ये मूर्तियां हैं, आपको नहीं मिलेगी। नहीं पापा, मुझे देखना है। तो सासंगत शादी हुई, शादी के बाद सासंगत ये रमे हुए राम का, इस प्रभु परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, गॉड का, शिव का, राम का सासंगत ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के बाद सासंगत फिर मन कह उठा, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। सासंगत ये गुरु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, इसके अंदर मुझे सब कुछ दिख गया, इसने मुझे ये रमे हुए राम के साथ मिला दिया, दिखा दिया कि ये देखो मैं हूं, तूने मांगा था। सासंगत सच्चे पातशाह बाबा हरदेव जी के टाइम पे दासी को ज्ञान हुआ। सासंगत दासी बाबा जी को देखती थी तो सासंगत ऐसे ही, सासंगत आंखों में से आंसू ऐसे बहने, जब तक बाबा जी की शक्ल आगे से नहीं जानी, बाबा जी ने इधर उधर नहीं होना, दासी के आंसू ही न रुकने। सासंगत मन गदगद उठना। तो झाई जी से बात करनी, झाई जी ये आंखों में से आंसू रुकते क्यों नहीं है? कहते कि तूने रमे हुए राम को पा लिया है, आगे राम को देख करके आप इसके दर्शन करते हो, वो खुशी के आंसू हैं, झल झल आंखों से बहते हैं। तो सासंग शुक्राना, फिर शुक्राना निकल जाता कि सच्चा पातशाह शुक्र है, इस जन्म में रहते रहते मैंने तेरे को प्रत्यक्ष रूप में देख लिया है, नहीं तो मुझे बार बार फिर जन्म लेने पड़ते। वो फरीद जी की, कबीर जी की एक बात कि पूर्व जन्म हम तुम्हारे सेवक, कबीर जी के 2 जन्म हुए। उन्होंने कहा कि पिछले जन्म मैंने आप जी की बड़ी सेवा करी है। इस रमे हुए राम की वो कहने लगे कि मैंने बड़ी सेवा करी। वो 100 मील का जैसे पैंडा होता है, तो कहने लगे कि 90 मील तो मैं चल लिया, लेकिन 10 रह गया, मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन मेरे अंदर ललक थी कि सच्चा पातशाह ये जो 10 रह गए हैं, मैंने तेरे को देखा ही नहीं। तो वो सासंगत उनको फिर से जन्म लेना पड़ा, मानुष देह में फिर आना पड़ा उनको। वो फिर जब आए तो सासंगत अब की बार वो कह रहे हैं, गुरबानी में लिखा है कि अब की बार बख्श बंदे को बोर ना होएगा फेरा। उन्होंने कहा कि अब की बार मैंने जन्म तो ले लिया है, लेकिन मुझे तेरे दर्शन चाहिए, मुझे तेरा ज्ञान चाहिए। तो सासंगत उनको ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद सासंगत उन्होंने गुरबानियां लिखी, उन्होंने बानियां लिखी। सासंगत उनके गुरु ग्रंथ साहिब में सासंगत कितनी कितनी पंक्तियां लिखी हुई हैं इस रमे हुए राम को पाने के लिए। सासंगत तो सासंगत जब सेवा के बाद सासंगत सिमरन, अब सिमरन करना किसका है? सासंगत एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूसरा का है सिमरियो जो जम्मे ते मर जाए। सासंगत हम देखें जिस चीज की पूजा कर रहे हैं, अगर राम की करी है तो क्या आज भी राम है? तो सासंगत हम सुबह सुबह देखते हैं प्रभात फेरियां निकलती हैं, आजा रामा आजा श्यामा कह रहे हैं हम, एक ना भूला दो ना भूला, भूला जग सवाया। सासंगत ये सारी दुनिया इसको भूली पड़ी है, हमारे साथ ही है सासंगत। सिर्फ सासंगत हमारी आंखों के आगे सिर्फ एक पर्दा है। वो सासंगत पर्दा हटाने के लिए मुझे सतगुरु चाहिए, मुझे नकार को प्रत्यक्ष देखने के लिए मुझे सतगुरु चाहिए। तो सासंगत फिर वही बात की ये संत आपको ले जाएंगे, सतगुरु से मिला देंगे, ज्ञान
ज्ञान के आगे कर देंगे, ये निरंकार के साथ आपको मिला देंगे। वो सात्संगत सिमरन सिर्फ और सिर्फ इस रमे हुए राम का करना है। वो सात्संगत इसको जान करके जब भक्ति करेंगे, फिर हम कह बैठेंगे कि एक को सिमरो नानका, सिर्फ एक का सिमरन जिसका सगल पसारा है, जिस राम का ये सगल पसारा है, ये पूरी दुनिया बनाई हुई है, इसका सिमरन करना है सात्संगत। फिर आगे आया कि सत्संग, ये सत्य का संग, ये जो सारे बैठे हुए सात्संगत किसका संग करके बैठे हुए, ये सत्य का, सत्य मिल गया सात्संगत इनको, रमा हुआ राम मिल गया, अल्लाह मिल गया, वाहिगुरु मिल गया, गॉड मिल गया। इसका सात्संगत ये सत्संग करते हैं, इसका सात्संगत, इसका ही ये प्रचार प्रसार करते हैं। सात्संगत ये जो निरंकारी सात्संगत है, ये सात्संगत कोई धर्म नहीं है, ये मिशन है, मानवता को मानवता से मिलाने के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए, इस रमे हुए राम को मिलाने के लिए सात्संगत। तो सात्संगत कबीर जी के टाइम में जो इंसान था एक, वो घर परिवार में सबको कहता कि किसी ने सत्संग सुनना नहीं है, अगर सत्संग की कहीं से आवाज भी आए तो कानों में उंगली डाल लेना, सत्संग नहीं सुनना। तो वो सात्संगत कह रहे हैं कि कमाल है, सत्संग क्यों नहीं सुनना। वो कहने लगे सत्संग सुनोगे, 1-1.5 घंटा जो 2 घंटे लगाओगे सत्संग सुनोगे, तो कमाई हम कब करेंगे, तो खाएंगे कहाँ से। तो वो सात्संगत वो अपने बच्चों को भी कहता कि अगर गली में से कोई साधु संत भी गुजरे, कोई संत महापुरुष गुजरे, तो उनके आगे से फटाफट हट जाना, घर चले जाना, कानों में उंगली डाल देना। उनकी मंडली में से कोई शब्द भी आता है, वो भी आपने कानों में से नहीं सुनना। तो सात्संगत बच्चों ने ऐसे ही करना। एक दिन कबीर जी अपनी मंडली के साथ गाते हुए रमे राम का शब्द गाते हुए जा रहे थे। उस सात्संगत जो बच्चा था उसके कानों में वो शब्द पड़ गए सत्संग के, वो साधु संतों के, कि रमे हुए राम को पा सकते हो। वो सात्संगत, वो बच्चा बड़ा बेचैन हो गया कि रमा हुआ राम को मैं कैसे पा सकता हूँ। अपने पापा को बोला, सबको बोला। तो सात्संगत कहने लगे कि मैंने इसीलिए तुझे बोला था कि तू कानों में उंगली डालेगा। तो सात्संगत उन सबको सत्संग में जाना पड़ा बच्चे की वजह से। वो बच्चे की वजह से सत्संग सुना, कानों की उंगलियां निकल गई। सत्संग सुना तो उनको सेवा मिल गई, सेवा मिली तो इन संतों के आगे जो सेवा करी, तो वो सात्संगत वो कहने लगे कि मैं तुम्हें कहता था कि सत्संग करोगे तो इन संतों को घर बुलाओगे, इनकी सेवा करोगे, इनको चाय पानी पिलाओगे, भोजन करवाओगे, वो पैसा कहाँ से आएगा। वो सात्संगत एक बात कि कोई किसी को नहीं खिलाता। सात्संगत गुरबानी में भी एक शब्द है कि वो सात्संगत जो भी दाना है, जिसने भी चुगना है, वो उसने अपनी किस्मत का खाना है। जिस जगह पे खाना है, जितना खाना है, वो सब इस निरंकार में लिखा हुआ है। ना कोई किसी को देत है, ना किसी को कोई खिलावत है। सात्संगत कोई किसी को नहीं देता, ना किसी को खिलाता है। जिस जगह पे जितने दाने, जितने खाने, उसी जगह पे बैठ के आपको खाने पड़ेंगे। किस तरह से खाने, ये निरंकार को पता है, क्योंकि इसने सारी विध बनाई हुई है, सारा इसने लेखा जोखा लिखा हुआ है सात्संगत। लेकिन एक बात और लिख दी कि जब तुम मेरे संतों की सेवा करोगे, जब तुम इन संतों के आगे नतमस्तक हो जाओगे, तुम्हारे माथे की लिखी हुई रेखाएं जो गलत हैं वो भी मैं सीधी कर दूंगा। जो आपके हाथों में, जो तुम इन हाथों से इन संतों की सेवा करोगे, इन हाथों की लकीरों में जो नहीं लिखा है वो भी मैं आपके हाथों में लिख दूंगा, वो भी मैं आपके जीवन में लिख दूंगा, वो भी मैं आपको दे दूंगा। और सात्संग कहते कहते तो सात्संग गुरु की महिमा का गुणगान करना है। सात्संग जीवा छोटी पड़ जाती है इसका गुणगान करते करते। दिन से रात, रात से दिन हो जाए।